नीचे जो भी खड़ा होगा उसके लिए हम काम करेंगे और ये हमारा वादा है। और सामने जब अपना ही कोई हो तो उसके साथ चुनाव लड़ने का मजा ही अलग आता है। तो वो बोलती है हमारे सीएम से सेटलमेंट, तुम्हारे जोरों को लगा दो, हम नहीं लगाने देंगे। क्यों करते हैं कांग्रेस वालों से? कांग्रेस वालों में जनता नहीं रहती उदयपुर की। आप उदयपुर का विकास कर रहे हैं, बीजेपी बोर्ड का कार्य है कि उदयपुर प्रत्येक जनता की समस्या देखे वो, कि बीजेपी में ही जनता नहीं रहती है, दूसरे कांग्रेस वालों में भी जनता रहती है। महापौर जी तो बेचारे पुतली है, कठपुतली है, वो तो नवरी नवरी बातें करे, बटे जावा बेटा तो नवरी नवरी बातें करे, काम की बातें नहीं करे। आप के वार्ड के पार्षद? हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं तो आज दर्शन कर रहा हूँ, बहुत चुनाव लड़ते हैं। ये मेरे क्लास मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हुए, मेरे स्कूल के ग्रुप में क्या बोले मेरे को, संतोष खान। ये इनकी नेचर है। कोई भी काम हुई, अतुल चंदेलिया साहब को एक फोन किया, भाग के आए। मतलब इन्हें वोट दोगे आप? बिल्कुल नहीं, एक चीज है कि अगर ये खड़े होते हैं तो मैं तैयार हूँ। आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन इनका काम देख के मैं तैयार हूँ। हर जगह आप इसके खिलाफ बात करते हैं। रेखा जी डांगी हमारे साथ है, मैडम बड़ा रूप नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज़ और हमारा खास कार्यक्रम जनता दरबार आज अपना मुकाम लेकर आया है फतेहपुरा देवलीमर, जहां पर वार्ड नंबर 3, 4, 68, 69 और 70 के वार्डों से जनता से और जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि क्या समस्याएं हैं यहाँ पर और कैसा होना चाहिए शहर का खेवनार। क्योंकि गुलाब जी भाई साहब अब असम के राज्यपाल बन चुके हैं, तो ऐसे में दोनों ही पार्टियों से कोई नए उम्मीदवार होंगे और क्या वो दीदी होगी या होंगे नए भाई साहब, ये जानेंगे यहाँ की क्षेत्रीय जनता से और जनप्रतिनिधि से। भगवान जी खारोल साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है। पूर्व में पार्षद भी रहे, उद्यान समिति के अध्यक्ष भी रहे। मैं 99 में, उसके पहले तो गवर्नमेंट जॉब में था, उसके बाद में 99 में मैंने किसी एक नंबर जो आज उसके 3 वार्ड हैं उससे मैंने चुनाव लड़ा और बहुत कम अंतर से जीता था मैं। उस समय हमारे युधिष्ठिर जी चेयरमैन थे। उस समय इस क्षेत्र के विकास के अंदर उतना हमारे बोर्ड ने और युधिष्ठिर जी ने और गुलाब जी भाई साहब के मार्गदर्शन में काम किया था। शायद अभी तक वैसा काम अभी तक नहीं हुआ। नाली, रोड, सीमेंट फर्शी इत्यादि, बोरिंग, पाइपलाइनें और पेंशन के
ऐसे कई मुद्दे थे उस समय जो शायद उस समय हमने गुलाब जी भाई साहब ने तो सबके काम करे और 20 सालों तक वे शहर के खेवनार रहे, 20 सालों तक लगातार उदयपुर का किला अवैध रहा। पर अब गुलाब जी भाई साहब के जाने के बाद कैसा होना चाहिए शहर का खेवनार? गुलाब जी भाई साहब के जाने से उदयपुर ही नहीं मेवाड़ में खलेगी, कमजोरी जरूर होगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई संगठन भगवान जी के रहते हुए कमजोरी दिया। गुलाब जी एक स्तंभ थे, उन्होंने मतलब केवल एक चुनाव हारा था 84 के अंदर, वरना उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा उदयपुर के अंदर, लेकिन वो स्तंभ थे। और आज बीजेपी के अंदर क्या स्थिति हुई है, संगठन में भी कुछ अभी कमजोरी है क्योंकि गुलाब जी भाई साहब की कमी की वजह से। लेकिन मेवाड़ के अंदर गुलाब जी भाई साहब की कमी रहेगी, लेकिन फिर भी हमारे सीपी जी अभी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उसकी ज़रूर पूर्ति करेंगे। वो एक मजबूत लीडर भी हैं और मजबूत व्यक्ति भी हैं और बहुत ही। चलिए एक नाम सुझा दीजिए चैनल के माध्यम से, नया खेवनार कैसा होना चाहिए? नया खेवनार जैसा भी संगठन तय करेगा। आपके मन में क्या है वो तो बताएं। हमारे मन में कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। कोई जानकारी नहीं? इस बारे में मैं नहीं कह सकता और जानकारी भी नहीं है कौन, लेकिन अच्छा ही आएगा, जो भी संगठन नियुक्त करेगा अच्छा ही आएगा जी। और जवान व्यक्ति आना चाहिए इस क्षेत्र में, जो भी आवे उदयपुर शहर में। अब 50 के नीचे वाला ही आएगा तो अच्छी सेवा करेगा। तो आपने तो मतलब इशारों में समझो जरा वाली बात करी थी आपने। हाँ, जवान व्यक्ति होना चाहिए और 50 के नीचे हो, तभी उदयपुर शहर का विकास अच्छा। चलिए ठीक है, तो बातचीत के इसी दौर में सुषमा जी को आमंत्रित करूंगा। सुषमा जी आप आए, दबंग नेत्री हैं आप और भाजपा महिला मोर्चा की आप अध्यक्ष भी रही और काफ़ी पदों पर सुशोभित करा आपने भाजपा को। मैडम ये बताएं कि अभी हाल ही में हमने पार्टी की मीटिंग में आपका एक रुद्र रूप देखा, क्या वजह रही उसके पीछे? नहीं, ऐसा कोई रुद्र रूप नहीं था। देखो, जब पार्टी के अंदर बैठते हैं, जब परिवार में बैठते हैं, अगर कोई बात बुरी लगी तो परिवार में करते हैं, तो परिवार की बात थी, परिवार में कह दी और बात खत्म हो गई। पर परिवार की बात कुछ कमरे तक नहीं रही ना, वो तो बाहर आ गई। तो अब देखो, परिवार बढ़ता है तो कोई ना कोई घर का बेटी लंका ढाता है, तो घर का बेटी ने लंका ढाई हुई। हमने तो कोई बात ऐसी जो कही थी, मैंने मीडिया में भी वही कहा, जो मैंने अंदर कहा था वही मैंने बाहर कहा। पर जिलाध्यक्ष जी के द्वारा जो सिर्फ 10 चुनिंदा नाम भेजना, जबकि दावेदार काफ़ी थे। देखो, जिला अध्यक्ष की सोच थी, जिला अध्यक्ष ने कह दिया। अभी उस दिन जिला अध्यक्ष ने अपनी बात को वापस पलटवार किया कि हमारे प्रभारी भी थे, तो उन्होंने कहा जो भी नाम देना चाह रहा है वो प्रभारी को अपना नाम दे सकता है और साइन कर सकता है। पर हमारे वहाँ वो परिवेश रहा ही नहीं है। हमारे वहाँ अभी जब चुनाव आएंगे तो प्रदेश से परिवेश आएंगे और सबकी मीटिंग करके वहाँ नाम लेंगे और सब अपना नाम बताएंगे। तो ये तो जब परिवार बढ़ता है तो सब अपनी दावेदारी रखते हैं, और जब जिसका मुखिया ही चला गया है तो सब सोचते हैं कि हम दावेदार हैं, तो फिर वो दावेदारी कर रहे हैं तो करने दो। मुखिया थे जब तक तो ये कहा जाता था कि कभी किसी ने, सब आम कार्यकर्ता थे, पर मुखिया जी के जाने के बाद सभी नेता बन गए। देखो, जब परिवार का मुखिया चला जाता है तो सबको अपना दावा करने का हक है और सब कर रहे हैं तो करने दो ना। तिलक तो बड़े बेटे का होता है ना। अरे बड़ा बेटा है कौन? पहले बताओ, बड़ा बेटा है कौन, ये तो आप बता दो भाई। हम तो संगठन की बात करते हैं, संगठन के नीचे जो खड़ा होगा उसके लिए हमको काम करना है, कोई भी खड़ा हो, और कोई भी प्रदेश से तय करके भेज दे, यहाँ की जनता तय करके भेज दे, तो जो नाम आएगा सर्वसम्मति से उस नाम को हमको चलाना है और हमको उनको जिताना है, ये हमारा ध्येय है। अच्छा, नए जो खेवनार होंगे वो भाई साहब होगी कि दीदी, पहले तो ये बताएं, क्योंकि आपने भी दावेदारी करी है। देखो, सुनो, सबसे पहले दावेदारी करने का सबका काम है। जब पार्षद के चुनाव होते हैं, एक वार्ड से कितने दावेदारी करते हैं, सेम विधानसभा का चुनाव है, वार्ड में सब दावेदारी कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप खड़े होंगे तो मैं आपके मत पे काम नहीं करूंगी। कमल के नीचे जो भी खड़ा होगा उसके लिए हम काम करेंगे और ये हमारा वादा है। पर पहली दफे पार्टी के अंदर इतनी फूट देखने को मिल रही है। तो आपने मावली के वक्त नहीं देखा था कि मावली में भी 25 थे, वल्लभ नगर में भी इतना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उदयपुर में भाई साहब थे तब तक भाई साहब की दावेदारी है, अब भाई साहब चले गए तो सबने अपनी दावेदारी रखने का हक जताया, तो ये तो लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में सबको बोलने का हक है। मतलब इसको आप जायज मानते हैं? सब जायज है, बिल्कुल। चलिए ठीक है। अरुण जी टाक साहब भी हमारे बीच में हैं। अरुण जी टाक से निवेदन करूंगा, जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस के संगठन महामंत्री बने हैं। अरुण जी टाक साहब, नया दायित्व मिला है, जिम्मेदारी काफ़ी है, तो फ़ोन भी काफ़ी आ रहे हैं आपके पास। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इससे पूर्व भी मैं संगठन महामंत्री उदयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी रहा हूँ। 2016 से लगातार हूँ और पार्टी में निष्ठा और कार्य को देखते हुए पार्टी ने, हाईकमान ने मुझे पुनः वही जिम्मेदारी दी
जिसका संगठन महामंत्री के हैसियत से आपके समक्ष हूँ। जी तांग साहब, आपके लिए कहा जाता है कि आप मीडिया कर्मियों के या जिनके भी कान में एक रात पहले जो बात कहते हैं वो अगले दिन अखबार की सुर्खियां बन जाती है। ये महारत कैसे हासिल करी आपने? पहले तो चैनल के माध्यम से ये बताएं आप। देखिए, ऐसा है कि जो व्यक्ति पार्टी की फ्रंट लाइन में होता है और लगातार सामाजिक सेवाओं से और कार्यकर्ताओं से और जगह जगह जाता है, तो एक तरह से उसका आवरण जो है वो परिपक्व हो जाता है और उस परिपक्व आवरण में सोचने की क्षमता और केंद्र बिंदु इंकित कर पाता है कि यह व्यक्ति इस जगह आएगा या ऐसा है। तो ये जो कहते हैं ना गैस पेपर, तो गैस पेपर जो देता है किसी का पूर्ण होता है और किसी का गैस पेपर अगर पूरा सही निकल जाए इसका मतलब उसके अंदर मास्टर से सेटिंग है। तो अब इसमें आप समझ लीजिए कि मेरी उस मास्टर से भी सेटिंग है और यहाँ से भी सेटिंग है। चलिए ठीक है, अब एक बात बताएं कि तमाम समय पर कांग्रेस के ऊपर हम जितने जनता दरबार लगाए, बीजेपी वालों ने एक आरोप लगाया, क्योंकि आप अब संगठन के महामंत्री, तो आपका दायित्व जवाब देना कि आप अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। आप स्वयं प्रबल दावेदार थे, आप यूआईडी के चेयरमैन नहीं बना पाए। इस विषय पर अरुण जी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो हमारे 3 दावेदार थे और तीनों ने आज नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से ही प्रशासनिक कमेटियों में और जो भी दायित्व हमें जनता के प्रति निगम में, सदन में देना होता है, हम वो पूर्ण रूप से कर रहे हैं। उसमें कई रुकावट नहीं आ रही है। तो जनता के हित के कार्य तो हो रहे हैं। ये पार्टी के अंदरूनी नीति के कारण जो देरी हुई है वो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जनता के कार्य में कहीं रुकावट नहीं आ रही है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हमारे तीनों के साइन हो रहे हैं। प्रशासनिक कमेटी हो चाहे किसी भी व्यक्तिगत कार्य जो भी हैं, वो नेता प्रतिपक्ष की तरह से हमारे तमाम जितने भी पार्षद हैं वो हमारे पास आते हैं, हम उनके काम लेके जाते हैं और जनता को जवाब देते हैं। पूछना चाहूंगा कि नेता प्रतिपक्ष ना होने का और यूआईडी चेयरमैन ना होने का खामियाजा शहर को भुगतना पड़ रहा है क्या? एक बात 5 साल का वोट देख लीजिए, आपने देखते सड़कें मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई थी, इस बार हुई है। नेता प्रतिपक्ष एक व्यक्ति अकेला नहीं चला सकता संगठन। पर ये तो स्वयं दावेदार थे ना, इन्होंने तो विज्ञान भवन में कहा कि संगठन चला। जी से ज्यादा सीनियर कार्यकर्ता है। आप ये बता रहे हो कि नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ, इससे शहर में क्या नुकसान हुआ ये बताइए। कांग्रेस इस बार सभी भाइयों को एक साथ अपना काम नहीं करेगा तो प्रतिपक्ष तो हावी होगा। विपक्ष से सब भाइयों ने साथ में मिलकर काम करा है। इस बार अकेला विपक्ष है, अकेला किसी के चेहरे पे ताज नहीं लेके चले, पर सभी भाई साथ में चले। अगर कोई कैंडिडेट था या नहीं था, नेता प्रतिपक्ष था, आप बताइए पिछले 5 सालों में क्या? गांगुली को कप्तान बनाया तो कप्तान बनाया विराट कोहली। आप एक बात है, MS धोनी जब कैप्टन नहीं था तब क्या उसके DLS उसमें उपयोग नहीं करते थे? कैप्टन खुद विराट कोहली खुद उससे नहीं पूछता था DLS लूं या नहीं लूं? ये बताइए। अभी आप ये बताइए, आप ये बताना चाहते हैं? मैं भी देना चाहता हूं। ऐसा है कि नेता प्रतिपक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, उनकी जिम्मेदारी सदन में होती है। सदन के मिनट्स लिखे जाते हैं, वहाँ पर जो वक्तव्य सदन में विपक्ष द्वारा कथित तौर पर जनता के हित में कहे जाते हैं, वो सारे विरोध वहाँ पे अभी भी आप देख सकते हैं। सदन से अगर कोई जनता पारदर्शिता चाहती है तो ज़रूर वहाँ से कॉपी निकलवाएं। हमारी प्रतिपक्ष की, हमारी भूमिका विपक्ष की जनता के हित में रही है। उनके अभाव अभियोग को हमने जाना है, पहचाना है, उसके लिए विरोध किया है, सदन में बढ़ चढ़ के भाग लिया है। और हम ही नहीं, हमारे 20 के साथ में जो दूसरे भी थे, चाहे वो जनता सेना के हों चाहे निर्दलीय हों, उन सभी को साथ लेकर हमने विरोध भूमिका में और जनता की आवाज़ को सदन में पेश किया और उसके मिनट्स में भी लिखे हुए। आप किसी भी जनता के किसी भी व्यक्ति को, एक आम आदमी को भी अगर उन प्रतिलिपियों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। और हमारे जितने भी पार्षदगण हैं जिन्होंने जनता हित में जो कार्य किया और जनता के हित में जो बोले हैं और विरोध में जो कहा है, उसमें सब उपलब्ध हैं। अच्छा, आप एक बात बताएं, एक बार मैंने जब आपका साक्षात्कार लिया, मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी उपाधि के पीछे महापौर बड़ा और प्रत्याशी छोटा लिखाते हैं, तो इसका वर्णन कीजिए, पहले तो उल्लेख कीजिए, ये पोस्ट क्या है? ऐसा है, एडवोकेट होता है वो एडवोकेट लिखता है, हाँ। डॉक्टर होता है वो डॉक्टर लिखता है, ठीक है। प्रेस होता है तो प्रेस के पीछे प्रेस लिखता है। अगर कोई पुलिस का महकमे से होता है तो पुलिस, अरे सुनिए, अरे मैं आपको, अरे सुनिए मेरी बात। जब तक अगर पार्टी हाईकमान टिकट नहीं देता और मैं स्वयं लड़ लेता तो होता है जनता के। जब मैं कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में, जिसको पूरा निर्वाचन के सिस्टम के अनुसार चुनाव लड़ाया जाता है,
वो महापौर के चुनाव पे मैं विपक्ष में कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी रहकर चुनाव लड़ा। मेरे सामने गोविंद जी थे और ये 12-15 दिन तक जद्दोजहद भी चली, जहाँ पर उन्होंने बारवास भी काटा और सारे इनके जितने भी पार्षद थे उनको वो बाहर घुमाने भी ले गए। इसमें तो एक जनता के लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी रूपरेखा है। उसमें रूपरेखा तो मैं सब समझ गया, आप मेरे को मान भी लिया, आप मैं तो आपको महापौर मानता हूँ बस। पर मुझे बात बताओ कि ये जनता दरबार का फॉन्ट है, हाँ। ये एक जैसा है। बिल्कुल है। अब आप लिखा तो महापौर तो इतना बड़ा, हाँ। और प्रत्यक्ष से लिखा तो अब इतना सा। बिल्कुल। वो उसके पीछे क्या वजह है? वो अपनी गणित है, वो इसलिए मेरी बात सुने। हर व्यक्ति के जहन में जो रहता है और वो जो पेश करना चाहता है अच्छा, वही करता है। आप कोई डिश बनाए। अच्छा, अरे सुनिए मेरी बात, आपने गणित आप एक कोई डिश बनाए। गणित का सब्जेक्ट पढ़ा? मैं गणित में 90 मेरे आप आलोक स्कूल में मेरा रिसर्च अच्छा, में मेरे को 100 में से 2 एक नंबर ही कटते थे। बात तो सुनिए, जैसे अपन गणित में मानते हैं, मान लीजिए हाँ। कि 2 का भाग ये होगा, हाँ। वैसे आप मान लीजिए कि आप महापौर हैं, तो शहर को और किन किन जगह विकास की जरूरत है, आप ये बता दीजिए चैनल के माध्यम। सर्वप्रथम तो शहर को सबसे बड़ी आवश्यकता है यहाँ का ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए सड़कों पे एलिवेटेड रोड का, और इन सड़कों की चौड़ाई को बरकरार रखते हुए उनमें डिवाइडर को छोटा करने का, चौराहे छोटे करने के। और इस उदयपुर में जो ऑक्सीजन के हमने देखे हैं, अभी कोरोना से हम आए हैं, जहाँ पर हमारे पेड़ कमज़ोर हैं, कम हैं, जहाँ इतने सारे गार्डन हैं वो ऐसे सूखे हैं, वीरान हैं, उनको मजबूत करने के वहाँ पर एक मुहिम के तहत हरियाली लाने की आयर नदी, जो आपने कई सालों से आप प्रतिपक्ष ने हमारे भाजपा के जितने भी बोर्ड हैं उसमें आयर नदी का बखान लिया हुआ है। एक मिनट आपको मौका मिल रहा है, तो उन सभी में आपने देखा होगा कि आयर उनका मैनिफेस्टो में हमेशा रहा है, ठीक है, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। एलिवेटेड रोड आज से 20 साल पहले बन जाती, लेकिन उप महापौर साहब पारस जी ने उसको हाई कोर्ट में जाकर रुकवाया। तो जनता के हित के कार्य जो भी हैं वो रुकवाने का काम और पेश करने का काम दोनों एक ही पार्टी कर रही है। जैसे कि महापौर साहब ने इस बार आपका मैकेनिज्म पार्किंग का दिया, उसमें कौन गया अगेंस्ट में? इन्हीं के पदाधिकारी। आप हमारे कमल तलई में आपने पक्का कर दिया, जो आपने विरोध में आए। लेकिन ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारा उदयपुर सुधरे और उदयपुर का पर्यटन का विकास हो, उदयपुर की धरा हरी भरी रहे और लोगों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहे। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए आता हूँ प्रशांत जी आप तक, पर उससे पहले तुषार जी मेहता साहब हमारे साथ हैं। तुषार जी मेहता साहब, सबसे पहले चैनल पे स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सवाल से पहले अरुण जी ने जो एक महापौर वाला जो आपने एक क्वेश्चन इनसे किया था, एक्चुअली क्या है, इनके मन में एक कसक है। 30 साल से कांग्रेस तो शासन में आ नहीं पाई, अब नहीं तो यूं ही लिख लो अपने महापौर बन तो सकते नहीं है, लिख के ही ये संतुष्ट हो रहे हैं, इसमें वाह ठीक है, हमने कहा खुशी। चैलेंज दे रहे कांग्रेस को, महापौर बन नहीं सकते। शहर के कई लोग ऐसे हैं जिनको अनर्गल कुछ भी बोलने के लिए कोई छूट है। बोलने के लिए तो कुछ नहीं, बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ। 30 साल से नहीं आए। पूर्व एमएलए होता है वो पूर्व लिखता है, जो प्रत्याशी महापौर कहाँ थे? हमारे एक्चुअली क्या है कि बीजेपी के पास जो विकास के मुद्दों पे बात करने का कोई है नहीं, तो ये महापौर प्रत्याशी कांग्रेस भाजपा जो है 5 साल की सवाल पूछे उसका जवाब दे रहा हूँ ना मैं। अच्छा हाँ, आप जो सवाल पूछेंगे उसका जवाब बताइए, आप बताइए। किस ये महापौर प्रत्याशी में तो आप ठीक है, हमने कहा, हमने तो इसका कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं, ऑब्जेक्शन भी इनके लोगों ने किया हो तो बात करो। हमें तो मालूम है हमारा महापौर है, हमारे तो कंटिन्यू 6 बोर्ड में बन रहा है हमारा, हमको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब इनको इसमें खुशी मिल रही है तो मिलने दो, तो इसमें कोई खुशियों को बरकरार रहने दे। चलिए अब एक बात बताएं कि सबकी निगाहें आप पर टकटका कर गड़ी है मेरे पे, क्योंकि सीपी साहब के आप अजीज मित्र हैं। हाँ। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष है सीपी जोशी साहब। हाँ। आप ही बता दीजिए क्या फॉर्मूला वही रहेगा, युवा को तरहीज मिलेगी? देखिए ये न तो विषय हमारा है, ना हमारे यहाँ के जिला का है, ये प्रदेश लेवल का विषय है। और पार्टी जो तय करेगी, पार्टी यदि जिसको तय करेगी, युवा को तय करेगी, बुजुर्ग को तय करेगी, हमारे लिए वो सर आंखों पे रहेगा। और हम जिस ढंग से गुलाब जी भाई साहब को जिताते हुए भेज रहे हैं, आने वाला जो भी प्रत्याशी होगा उसको हम बीजेपी पूर्ण रूप से जिता के भेजें। वोट भी हमारा बढ़ेगा।
चलिए बातचीत के इसी दौर में वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रशांत जी श्रीमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो चैनल पे स्वागत है आपका। आप ये बताएं कि क्या क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए एक विधायक के लिए और कैसा होना चाहिए शहर का नया खेवनार? उदयपुर के अंदर तो एक विधायक ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा के ऊपर ध्यान दे सके, टूरिज्म जो अपना सबसे मेन उदयपुर की जो पॉकेट है अर्निंग, उसमें जो टूरिज्म पे ध्यान देना चाहिए। जो ऐसा आदमी आए तो हो सकता है। और हमारी तरफ से जो भी आदमी आना चाहे तो राजीव जी सवाल का नंबर 1 है। तो छात्र राजनीति से, वो सुगड़ा यूनिवर्सिटी से राजनीति करते आ रहे हैं और उन्होंने कम से कम 5 से 6 अध्यक्ष उन्होंने निकाले हैं और आज दिन तक का इतिहास है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी आप उठा के देख लीजिए, जो भी यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बना है वो आज कहीं ना कहीं काबिज है। चाहे प्रताप सिंह जी खासियास ले लो, रघु शर्मा जी ले लो, अरुण राजस्थान यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट है। तो ये भी एक छात्र जीवन की शुरुआत होती है, छात्र जीवन की शुरुआत होती है राजनीति से। राजनीति शुरुआत है। आज एक बार मौका दो। आज सिप्पी साहब और डॉक्टर आदरणीय परम सिप्पी साहब और डॉक्टर गिरिजा जी व्यास के बाद किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी को किसी को मौका नहीं दिया गया, किसी एक नेता को मौका नहीं दिया गया। मौका दो, जो यहाँ के जुड़े आदमी के, यहाँ के लोकल व्यक्ति को, लोकल प्रत्याशी को दो, मौका दो। और वो पोटेंशियल राजीव सवालका में है जी। तो वार्ड के विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वार्ड का विकास तो जनता बोलेगी, आप जनता से पूछिए यहाँ पे कि वार्ड का विकास हुआ कि नहीं हुआ। 2 साल का तो कोरोना काल था, कोरोना काल में आप पूछो जनता से। हाँ, सही बात है। अरे अभी तो अरे सब देखा हुआ है, सब देखा हुआ है, सब देखा हुआ है। हमारी बंदियां नहीं होती है, हमारी बंदियां नहीं होती है, हमारी बंदियां नहीं होती है, हमारी बंदियां नहीं होती है। अरे चलो चलो, हाँ देख लिया। एक मिनट, अरे मेरी बात सुनिए। आप विकास की बात कर रहे हो ना। हमारे भाई प्रशांत श्रीमाली जब पार्षद के लिए चुनाव लड़े थे, हमारा पहला मोटिव था टूरिज्म, वार्ड का टूरिज्म कैसे डेवलप किया जाए। और उसी के चलते हुए हमने सबसे पहले बोला था कि सुखाड़ा सर्कल को डेवलप करेंगे। सुखाड़ा सर्कल की कटिंग हुई है, आपने अगर नहीं देखा हो, अपनी महंगी गाड़ियों से उतर के कभी किसी की सुखाड़ा सर्कल को नहीं देखा, अभी देखिए वहाँ सब ठेले को व्यवस्थित करा, पार्किंग को व्यवस्थित करा। जो काम पिछले 15 साल पहले हो सकता था वो इस बार हुआ है, इस बार पार्षद के साथ हुआ है। आप ये बात बताइए, एकदम शुरू से बता दे और बता दे। मैं गिनाता हूँ काम वार्ड में। आप जनता से पूछो, चुनाव हुआ, जनता से पूछो, जनता से पूछो, सुखाड़ा सर्कल जाके देखो क्या हुआ, पहले क्या था, क्या नहीं, अब क्या है। रोडों की स्थिति देखो, रोडों की स्थिति देखो। आप वार्ड के अपन मुद्दा क्या करना चाह रहे हैं? अपन अभी प्रत्याशी की चर्चा करना चाह रहे हैं कि हाँ, अपन प्रत्याशी की चर्चा करना चाह रहे हैं। वार्ड अपन उदयपुर विधानसभा की बात करने आए हैं। वार्ड की चर्चा तो होगी, वार्ड की चर्चा तो होगी। हाँ करो ना, बिल्कुल करो। और देखो आप घूम के देखो, घूम के देखो। कांग्रेस पार्टी, चलिए बातचीत के इसी दौर में भैया आप तो 20 साल का विकास तो बताए, माइलस्टोन बताए कि ये माइलस्टोन, अरे माइलस्टोन बता दे, भाई साहब के राज में माइलस्टोन बता दे। अरे बातचीत अरे एक मिनट खाना बातचीत के इसी दौर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मौजूद हैं, जो कि यहाँ से पार्षद का चुनाव भी लड़े थे। अतुल जी टंडले साहब पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। आप मैं सर्वप्रथम 2014 में देवाली गांव से चुनाव लड़ा और यहाँ से चुनाव जीता और फिर पार्टी संगठन ने मुझे
2019 में वार्ड नंबर 3 से टिकट दिया था और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ा। जी, पर सर चुनाव हारने का कितना मलाल, क्योंकि सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी। गुलाब जी के क्या होता है नजदीकी हैं आप। मैं गुलाब जी का सबसे नजदीकी हूँ, इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें कुछ कहना है। मैं यहाँ की जनता का भी नजदीकी हूँ, मैं उदयपुर की हर जनता का नजदीक हूँ। वार्ड 1 की और वार्ड 3 की जितने भी यहाँ पे निवासी हैं, ये भी सब मेरा नज़दीक है और ये मेरा एक परिवार है। जब किसी भी चीज़ में आप उतरते हो, भाई प्रशांत मेरे सामने चुनाव लड़ा, ये मेरे बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी, और हमने बहुत समय साथ में निकाला है, तो मज़ा भी आया चुनाव लड़ने का। और जब सामने एक अच्छा व्यक्ति हो, उससे चुनाव लड़ा जाए तो भी आनंद आता है, और सामने जब अपना ही कोई हो तो उसके साथ चुनाव लड़ने का मज़ा ही अलग आता है। मुझे चुनाव हारने का एक तरीके से देखो तो मलाल तो सबके रहता है, मैं भी कोई बहुत ऐसा, पर यह है कि एक चुनाव हारते हैं तब अपने को अपनी क्या स्थिति है, अपन कहाँ स्टैंड करते हैं और अपने कहाँ से गलतियाँ होती है, वो अपने को सब पता चलती है और गलती से सीख के। दैनिक भास्कर के ताजा सर्वे ने आपको सर्वाधिक लोकप्रिय उम्मीदवार बताया, बीजेपी से सर्वाधिक उम्मीदवार दावेदार बताया आपको। मैं दैनिक भास्कर का आपके चैनल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारा भी कर दो कभी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ विधायक प्रत्याशी कौन बनेगा, क्या बनेगा, ये हमारे यहाँ संगठन तय करता है। संगठन जिसको भी विधायक का टिकट देगा, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कमल के सिंबल के तले काम करेगा, और वहां से जो भी आदेश आएगा वो हम सब कार्यकर्ताओं को, या हम कहां से आएगा पहले तो ये बताओ। हमारी कोर कमेटी करती है, हमारा राष्ट्रीय संगठन करता है। हमारा आदेश तो असम से आएगा ना। नहीं, आदरणीय कटारिया साहब का भी जो आदेश रहेगा वो हमारे मार्गदर्शक रहे, ठीक है। और देखो, मैं आदरणीय अरुण भैया, जो मेरे अरुण भैया मेरे वार्ड नंबर 1 में रहते हैं, अरुण भैया की आपने दुखती हुई रख पे हाथ रख दिया। अरुण भैया एक बहुत अच्छे जनसेवक है। अरुण भैया के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी का काम करता था, ये कांग्रेस का काम करते थे। क्या होता है कि जब अगर आप किसी भी मुद्दे को उठाते हो ना, और 3 तरीके से या 3 नेता या 3 टुकड़ों में अगर आप किसी चीज़ को उठाते हो ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो ये भी चाहता था कि अगर अरुण जी अगर नेता प्रतिपक्ष बन जाते तो कम से कम इस उदयपुर के आवाम की आवाज़ को ये एक साथ उठाने की इनमें कैपेबिलिटी, और ये उठा सकते थे। अब तो क्या है, बात अरुण जी के लिए ताली बजा दीजिए, है ना। ये तो क्या है कि एक बात, संघर्ष करो। अब एक तो क्या हो गया कि ये बात को छुपाने वाली बात हो गई कि अब 5 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए। इस उदयपुर का बच्चा जानता है कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बना पाए। अगर एक को नेता प्रतिपक्ष बना देते तो दूसरे नाराज हो जाते, वैसे भी पूर्विया साहब के बाद आज तक तो कभी कोई यहाँ पे विधायक मेरे हिसाब से कांग्रेस के बने नहीं। आदरणीय कटार साहब ही बने। एक चीज मुझे बता दो, नाम लेके थोड़ी बोले, अब तक जितने जनों ने गुलाब जी का तमाम मोर्चों पर विरोध करा, पली बैंक के चुनाव हो कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी जो विमुख रूप से उनका विरोध करते नजर आए, आज सभी वे आश्रित हैं गुलाब जी की कृपा पर। ऐसा क्यों, और क्या गुलाब जी अब उन्हें उन निगाहों से देख पाएंगे? ये आप सबसे नजदीकी हैं। ये कटारिया साहब के विवेक पे निर्भर करता है। ये तो सब माई मानते हैं कि ये उदयपुर महाराणा प्रताप और एकलिंगनाथ प्रभु का परिवार। हमारे यहाँ तो एक चेटक घोड़े को भी उसकी स्वामी भक्ति के लिए पूजा जाता है, और ये सारे भाई इस चीज़ को मानते हैं। जिन्होंने विरोध किया या जिन्होंने जो भी किया, मैं इस बारे में आपको कुछ कहना नहीं चाहता। उन्होंने उनका धर्म निभाया, कटारिया साहब अपना धर्म निभाएंगे। और वैसे भी क्या है कि पुरानी वाली बातों को छोड़ के संगठन में नए रूप से चलते जाए, वही मेरे हिसाब से संगठन के लिए अच्छा है। और उनका एक्सपीरियंस इतना है कि उन्हें क्या करना है वो मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता उनको बताए तो उन्हें नहीं है। बाकी जो भी संगठन, जो भी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तय करेगा, आदरणीय कटारिया साहब, हमारा संगठन, हमारा राष्ट्रीय संगठन उसी के अनुरूप फैसला करेगा। जिला अध्यक्ष जी ने एक दिन पहले लिस्ट भेजी पर्यवेक्षकों का, मतलब आगे भेजी के फॉरवर्ड करी कि भाई ये हमारे दावेदार हैं। उसी के अगले दिन दैनिक भास्कर का सर्वे आता है,
उसके अगले दिन दैनिक नवज्योति में आपके विरोध में खबर चलती है। मैंने दैनिक नवज्योति की खबर भी पढ़ी। आप दैनिक भास्कर जैसे एक प्रतिष्ठित अखबार के लिए अगर किसी ने भी ये न्यूज़ मैनेज कराई है या किसी ने भी दी है या किसी ने भी छापा है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, पर दैनिक भास्कर जैसे एक इतने बड़े अखबार के लिए किसी को भी ये लिख देना कि उसके अंदर कुछ करके अगर उसको कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनको इस चीज़ की समझ ही नहीं है। आज मैं 78 का मेरा बर्थ है और मैं आज 45 साल का हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष और फिर उसके बाद शहर जिला का उपाध्यक्ष। मैंने 2014 से 2019 तक देवाली की सेवा करी और मैं पूरे गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस पूरे उदयपुर उस समय 55 वार्ड हुआ करते थे और 55 वार्ड में अगर सबसे ज़्यादा विकास के कार्य अगर किए होंगे, कराए होंगे पार्षद होने के नाते, तो 15 करोड़ रुपए के काम मैंने यहाँ से कराए। सही कह रहे हैं, 15 करोड़ के काम हुए क्या? अगर ये बात कह रहे हैं कि वार्ड 1 का अगर देखा जाता है उस समय का लाइव स्टोन था, तो फिर 3 में इनको क्यों ना करा गया? क्यों जनता ने इनका साथ नहीं दिया? इनका जो कहना है ना, वास्तविक में नहीं जीते थे, तभी वार्ड नंबर 3 में हारे हैं आप पिछले चुनाव। अगर आपको डाटा पता नहीं होता, प्रशांत सिंह माली इन्हीं के सामने जीते। देखो पंकज जी, ऐसा है, दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं, हमने जब आप ही के न्यूज चैनल के माध्यम में आमने सामने जब प्रोग्राम हुआ था, हमने मूलभूत 3 आवश्यकताएं बोली थी जनता की कि एक तो सड़क अच्छी होनी चाहिए, नाली अच्छी होनी चाहिए, पार्किंग व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और टूरिज्म। आज हम ये चारों काम नहीं करवा पाए हो, तो बताइए। पार्किंग की बात करते हैं, सुखाड़े सर्कल पे सबसे सुखाड़े सर्कल में पार्किंग में आपको गाड़ी रखने की जगह नहीं मिलती थी। ठेले वाले अलसियस खड़े रहते थे, आज वो सब व्यवस्थित खड़े हैं। सड़कें हुई है। अगर आप 5 करोड़ का काम बता रहे हैं, तो वापिस सरकार ने क्यों सड़कें ना आपको जनता ने क्यों वापिस आए? अगर आप इतना बड़ा काम बोल रहे हैं, तो जनता ने आपको क्यों ना करा? ये तो बताइए, आप जनता ने आपको क्यों ना करा? आप कह रहे हो मैंने बहुत अच्छा काम करा, तो जनता तो वही है, वार्ड तो वही है। और इसी तरीके से इस बार जनता एमएलए के चुनाव में भी 25 साल से तुम्हारा बोर्ड है, तुमने स्कूल की क्या किया? अभी 2 साल कोरोना आ गए, अभी स्कूल काम चल रहा है, अभी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, बड़े सर्कल का काम चल रहा है। प्रशांत जी, अब आप कुछ मत करना, जब आपका ये कार्यक्रम खत्म हो जाए, आप कैमरे लेके ये जो दोनों पार्क है ना, राइट और लेफ्ट, एक बार जाके वहाँ की स्थिति देखना कि माननीय पार्षद जी भी वहाँ जाके सुबह 15 मिनट वहाँ पे समय निकाल सकते हैं क्या? एक बार जाके स्थिति देखे। ये बोल रहे हैं कि मैंने सड़क बना दी, अरे सड़क बना दी, काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। और ये मैं आपको 1 से 2 महीने में करके दिखा दूंगा स्कोर सेल की स्थिति। 4 साल हो गए, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैं काम करा दूंगा, आज 4 साल निकल गए। भाई 1 सेकंड, मेरे को मेरी बात नहीं। विधानसभा का चुनाव है, विधान चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, फिर उसके बाद लोकसभा की आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद पार्षदों के चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी। यार ये काम कराएंगे कब? जब 4 साल तक इन्होंने इसकी साथ संभाल नहीं करी, अब ये आचार संहिता का बहाना नहीं बना देवे तो मेरा नाम ले लेना। आज 2019 में हाथी ठोक के काम कराते हैं, एक फोन में, एक आवाज में घर में पहुंचता हूँ, किसी को सुनने की बात नहीं है। अगर आप इतना ही काम करा, सीवरेज लाइन पानी निकल रहा है, अरे सीवरेज लाइन का पानी निकल रहा है। ये सीवरेज लाइन का पानी निकल रहा है, अरे इनसे नहीं होता है, ये अपने ऊपर डाल आपने करा दिया। आज आपको मैं व्यक्तिगत किसी से बात नहीं कर रहा। आदरणीय गुलाब जी साहब के जाने के बाद उनका कितना प्रभाव होगा? 35 दावेदार तो उन्होंने कांग्रेस में दे दिया, इससे ज्यादा आप उनका क्या सम्मान करोगे? आप किससे बात करते हो? आप एक बार जाके वार्ड 1 में जाके देखो विकास का कार्य कैसे किया है ना। 3 में देखो, ये सीवरेज का पानी निकल रहा है। चलो कब्जा बता दो, राजनीति छोड़ दूंगा। एक कब्जा बता दो, राजनीति छोड़ दूंगा। और फिर भी
मेरी राय है पहले इनका काम देखो, कांग्रेसियों का काम देखो। वार्ड नंबर 3 में सीवरेज से पानी निकल रहा है। फतेह सागर पे बाथरूम बना हुआ फतेह सागर पे जो गेट की एंट्री वहाँ पे बाथरूम बनाया गया है और उस बाथरूम का जो पाइप दिया यू ढलान में, जब उसको पूछा कि भाई ये ढलान का पानी कहाँ जाएगा, तो वो बोला अगर मैं ये नहीं करूंगा वापस मेरे पास बजट कहाँ से आएगा। पार्षद महोदय से निवेदन है कि वो पानी का पाइप वापस देके और उसको पुनः अंडरग्राउंड नीचे डलवा के उसको करे, ताकि वो बाथरूम का पानी इकट्ठा होगा तो पानी जाएगा, वो गंदगी जाएगी का, ये निवेदन है। वो जो अभी के पार्षद उनसे निवेदन कर रहे हैं हम तो क्या, क्योंकि जो मुद्दे की बात है, एक मिनट, क्योंकि फतेह सागर झील अपन जानते हैं टूरिस्ट कितने आते हैं, जो बाथरूम बना वहाँ पे उस बाथरूम का पाइप यूं चढ़ाया हुआ है, नहीं वो गलत है, छड़ी घाटी में चढ़ाया गया। जब एक मिनट मैं जाके जब बोला उसको, उन्होंने बोला कि हमारे पास वैसा, एक मिनट हमारे एक मिनट जो आज जिक्र कर रहे हैं, मेरे इसका जिक्र आज हो चुका है, मेरे पास बोर्ड से जिक्र हुआ, बोर्ड से जो बोल रहे हैं मुझे बोलने दो। अगर वो छड़ई में बाथरूम जाएगा, वो झील में जाएगा, पानी जाएगा 100% जाएगा। उसके बाद अगर बोलते हो आप मूर्तियों की बात, इतने अच्छे वहाँ बना रखे मूर्ति लगा, अगर अशोक गहलोत जी सीएम साहब है, हमारे पार्षद महोदय कांग्रेस के, एक मिनट पार्षद महोदय कांग्रेस है, तू अपने गुलाब सिंह जी पैसा भी आ रहा है नहीं, आपसे निवेदन है मूर्तियां बाकी की वो लगवा दो, जनता का साथ चाहिए हम देंगे। एक मिनट अगर जनता का साथ चाहिए हम देंगे, पर आप कुछ तो करो। एक मिनट उसके बाद बताता हूँ, एक मिनट पैसा, एक मिनट उसके बाद बताता हूँ, नीमच खेड़ा में, अरे रुको, नीमच खेड़ा में हनुमान जी का मंदिर है, वार्ड 70 लगा, वहाँ का पार्षद है भंवरलाल, कांग्रेस प्रत्याशी है, मैं उनका भी निवेदन करता हूँ। वहाँ पे बोरा समाज की लेडीज है, उसने रोड में कब्जा करके दुकानें बनाई, यूआईटी ने उसको पट्टे देने के लिए बोला, हमने 10 बार जाके पट्टा रुकवाया है, पर हम वहाँ पे भगवान के नाम का झंडा लगा रहे हैं, तो वो बोलती है हमारे सीएम से सेटलमेंट, तुम्हारे जोरों को लगा दो, हम नहीं लगाने देंगे। तो मैं अशोक गहलोत जी से निवेदन करता हूँ, भगवान का काम है, हमारे अरुण भाई साहब से और पार्षद महोदय से और यहाँ के उदयपुर के जितने भी पार्षद उनसे निवेदन करता हूँ, वो भगवान का काम है, झंडे का काम है, करवा दो, वरना आने वाले समय में भगवान खुद बता देगा। पार्षद अली असगर जी हमारे साथ हैं, पार्षद अली असगर जी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले चैनल भंडारी को पूछो आप, नगर निगम की सरकारी पार्षद अली असगर जी का चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले तो सर आप ये बताएं कि आप तो ऐसे पार्षद रहे जो विकास के कार्य नहीं हुए तो आप रो भी दिए। सर बिल्कुल रोने जैसी स्थिति आई तब रोए। हम लोग सिर्फ सफाई के लिए एक पार्षद को सफाई के लिए इतना परेशान किया गया कि उसकी ऐसी स्थिति की गई, ऐसी स्थिति की गई, आपको मैं बताता हूँ, ऐसी स्थिति की गई कि हमको महापौर जी के सामने हाथ जोड़ के रोना ही पड़ा कि सफाई करवाओ, लोग परेशान है। लोग तो कांग्रेस बीजेपी की नहीं है ना, लोग तो जनता है, जनता वहां पर रो रही थी, इसलिए मुझे रोना आया कि भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, सफाई करा दो कम से कम। ये मदार की नहर को टूटा हुआ आज 25 साल हो गए, 25 साल से ये मदार की नहर टूटी हुई है। हमारे शहर के विधायक क्यों यहाँ पर पूरा पानी जो है वार्डों में बह रहा है, पूरा पानी यहाँ पर वार्डों में बह रहा है। मदार की नहर को टूटा हुआ 25 साल हो गए, हमारे शहर विधायक को 25 साल हो गए, इनको यहाँ पे मदार की नहर टूटी हुई नहीं दिख रही है, इनको यहाँ पे हयात नदी नहीं दिख रही है। 25 साल से लॉलीपॉप दे रखा है, आज 5 साल में रिवर फ्रंट तैयार हो गया कोटा का 1400 करोड़ में, हयात का सारा एक हमारे साथ आप के वार्ड के पार्षद। हाँ जी बहुत अच्छा, मैं तो आज दर्शन कर रहा हूँ, बहुत चुनाव लड़ते हैं, ये मेरे क्लास मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े हुए, मेरे स्कूल के ग्रुप में क्या बोले मेरे को, संतोष खान, ये इनकी नेचर है।
आपने इनको संतोष खान क्यों बोला? मेरी बात तो पूरी सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो, मेरी बात पूरी सुनोगी आप? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनोगी? एक मिनट अरे 5 मिनट इनकी बात, मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। क्या हुआ मामला कि ये बार बार जैसे ही पार्षद चुन के आए, दूसरे दिन हमारे खारोल कॉलोनी का नाम बुरहान नगर करने नाम बदलने की पूरी कोशिश की गई यहाँ पे, और इन्होंने बुरहान नगर, ऐसा क्या है, पुराना ऐतिहासिक नाम है वो, इनको इस कॉलोनी पूरी हमने बोरा समुदाय की बसा दी। आप अभी वार्ड में जाके पूछ लो इनको, वार्ड में इनकी क्या कंडीशन है, वार्ड में जाके पूछ लो इनको, वार्ड में जाके पूछ लो इनकी। हमारे वार्ड में इतनी समस्या है साहब, पानी अभी भी जो बात तो सुनिए, क्या कंडीशन है? एक मिनट, हाँ साहब यार आप नारे मत लगाओ ना, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। आप दूसरी बात है ना, वार्ड में हम लोग यहाँ से गुजरते तो नाली का पानी अभी भी आ रहा है, आप देख सकते हो। उसके अलावा हमने 3 बार कंप्लेन भी की, अभी बारिश हो जाएगी तो खारोल कॉलोनी में पूरा, ये भी खारोल कॉलोनी में रहते हैं, पार्षद का काम है ना ये काम पार्षद, ये कांग्रेस तो महापौर की पंजाब लगा रही है, महापौर को करने देती है, कंप्लेन करेंगे तो क्या करने देगी? आपको जानता है, बाप बेटे के जानता है, आप बताओ बेटा बाप को जानता है, बाप बेटे को, एक मिनट बेटा बाप को जानता है, बाप बेटे को जानता है, हम तो बाप को जानते हैं, विकास का काम है, हर जगह सरकार है, हमारे गले लग जाओ। वार्ड नंबर 68 की पार्षद रेखा जी डांगी हमारे साथ है। मैडम बड़ा रूप देखा आज हमने आपका। अच्छा, क्योंकि विकास के काम में बात करें तो विकास का करें ना, हम आप काम क्यों नहीं कराना चाहते? पार्सलिटी क्यों करते हैं कांग्रेस वालों से? कांग्रेस वालों में जनता नहीं रहती उदयपुर की। आप उदयपुर का विकास कर रहे हैं, बीजेपी बोर्ड का कार्य है कि उदयपुर प्रत्येक जनता की समस्या देखे वो, कि बीजेपी में ही जनता नहीं रहती है, दूसरे कांग्रेस वालों में भी जनता रहती है। हमने दिया, कौन कहता नहीं दिया? इनके के साथ मैं भी गई थी, इनके रोज समस्या है इनके वार्ड में। निगम में एप्लीकेशन निगम आपकी बात नहीं सुनते वहाँ पर, सुनते हैं पर बहुत लेट करते हैं। महापौर जी तो महापौर है ही नहीं वहाँ पे, महापौर तो दूसरा बना बेटा है, वही है महापौर। महापौर जी तो बेचारे पुतली है, कठपुतली है, वो तो नवरी बातें करे, बटे जावा बेटा तो नवरी बातें करे, काम ही बातें नहीं करे। महापौर जी कठपुतली है क्या? कांग्रेस ने दावा करा है। अरे तो आपके जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे वो क्या कठपुतली थे क्या?
वो क्या कठपुतली थे क्या? आप कठपुतली का नाम ले रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आप मनमोहन सिंह यहाँ जो प्रधानमंत्री थे, आप उनके कठपुतली थे क्या? मैं ये बोल रहा हूँ, अगर पार्षद यूँ बोले हमारे को, हम जनता ने जीता है पार्षद को, अगर महापौर नहीं मानता तो पार्षद जनता को इकट्ठा करे और जनता जाके धरना देगी वहाँ पे। अगर दाम हो तो इकट्ठा करना चाहिए ना। एक मिनट ये मेरे साथ चले, मैं इनसे निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। 25 साल से मैदान की लाइट टूटी हुई है। शहर विधायक के पास चले, मेरे पास, मैं आता हूँ शहर विधायक के पास में। 25 साल से जनता परेशान है, हमने बोला तो इतने टाइम कहाँ पे? 2 साल पहले उदयपुर न्यूज इस बात का साक्षी है। 2 साल पहले मदार की नहर में खड्डा हो गया था रोड के ऊपर। 4 घंटे तक हर विधायक ने फोन किया जब तक न्यूज उन्होंने नहीं है, नगर निगम को कोई चाहिए नहीं है, इलेक्शन यहाँ पे आके नहीं देखा। लेकिन मदार की नहर टूट गई और शहर विधायक को उससे कोई मतलब नहीं है। शहर विधायक रजिस्टर कोरोना काल में खड़े न कर सकते। यहाँ पे सर नहर का एक भी रास्ता खुला नहीं है। आप देखिए, सब बोरा समुदाय के लोगों ने बंद किए। एक लाश रास्ता बाकी था, उसका विरोध हमने नगर निगम में जाके किया है। ये फोटो बताया जाए, हमने विरोध किया है, फिर हमने ऑफिस खुलवाया उस रास्ते को। नहर के इस तरह कब्जे किसने कर रखे हैं वो इनसे पूछो। नहर के इस तरह की रोड खाली क्यों नहीं है? भैया वैसे एक बार इनको पहले शांति से सभ्य तरीके से बात करने रहता है। हम महाराणा प्रताप के वंशज है, हमें सभ्य तरीके से बात करनी आनी चाहिए। कभी क्यों सभ्य तरीके से हम भी सभ्य और सर हमें नहीं चाहिए, हमें जो भी चाहिए जो भी लेता हूँ। अरे हमारी गाजा भट्टी के लिए भी बोलना साहब, एक तरफ 70 नंबर वार्ड है, एक तरफ 1 नंबर वार्ड है, उसमें जो कोई विकास नहीं हो रहा। हमारी वो गली बिल्कुल ही है जो पड़ी हुई है, वहाँ आकर के मुलाजा बनाए, आप आकर के देखें। भले पार्षद साहब आ गए, भले महापौर साहब आ गए, 70 नंबर का बॉर्डर और 1 नंबर का जो बॉर्डर है उसके बीच में जो सड़क निकल रही है वो हम गाजा पट्टी, कचरा पड़ा हुआ है, नालियाँ इतनी चौड़ी है, पूरा चित्तर में आता है। तुम्हारे कांग्रेस का वार्ड है वो पूरा, और बीजेपी गलत बात नहीं है, बीजेपी का सही बात बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, हमें भी बोलना। 3 साल हो गए हमारे को बोलते बोलते सभी जिम्मेदार लोगों को। मेरा आप लोगों ने सुनो भैया, इस बात को लेके आए हैं। गाजा पट्टी पे घमासान होगा। हाँ, गाजा पट्टी पे घमासान होगा, मैं कह रहा हूँ। अरे वो गाजा भट्टी के बागा बॉर्डर पहले तो ये बताओ। गाजा पट्टी है वो हमारे बिल्कुल जहाँ घमासान क्यों होगा? हमारे बोरा समुदाय भी है वहाँ पे और राजपूत समुदाय भी है, गमेती समुदाय भी है। वार्ड 70 और वार्ड 1 का एक बॉर्डर है, उसमें जो सड़क बनी हुई है वहाँ पे कोई विकास का काम नहीं है। बॉर्डर है तो आप सन्नी देओल क्यों बन रहे हो? हम बनेंगे और वहाँ पे जो अलग जगाएंगे भाई साहब, अलग जगाएंगे बिल्कुल। चलिए, मेरा निवेदन है कि गाजा पट्टी की समस्या का सुलझाना तुरंत करावे। बिल्कुल, धन्यवाद। अब आप थोड़े से बॉबी देओल बन जाए। मेरा सुनो भैया, मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है, जिस कार्यक्रम के लिए आए वो कार्यक्रम करने दो। व्यक्तिगत आरोप, व्यक्तिगत ऐसी बातें करके प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह जी की बात मत करो, अपने उदयपुर की बात करो। पर्यावरण प्रेमी वकील साहब हमारे साथ हैं। सर, आपने कई दफे गुलाबाग के मुद्दों पर, जिलों के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। शहर का काफी सौंदर्यीकरण वाला भाग इन्हीं क्षेत्रों से आता है, जिस पर अधिकांश टूरिस्ट निर्भर करता है, क्योंकि ये वो मोहल्ले हैं जहाँ से पुरानी सिटी से लोग पलायन कर अधिकांश इन्हीं मोहल्लों में आए थे। तो आज यहाँ की क्या व्यवस्था है? लोगों के रहने की, रिहायशी इलाकों में जो रहने की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या माकूल व्यवस्था है? क्या उनकी जो बेसिक आवश्यकता पूर्ति हो पा रही है यहाँ पर? आपका धन्यवाद। मैंने आप जैसा कहा कि पर्यावरण के विषय में लगभग 94 से उठा रहा हूँ। मैं पार्षद 99 में बना। पर्यावरण के विषय के साथ अभी हाल ही में आपने कहा गुलाब बाग के विषय, सब विषय उठाए हैं।
और लगातार हमारा प्रयास रहता है कि जहाँ कमी हो उसको बताई जाए, चाहे वो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और वर्षों से वो रहूँगा, पर जहाँ कमी है वहाँ बतानी चाहिए और बताते रहते हैं। और ये मैं हमेशा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब भी कोई विषय उठाया, हमेशा पार्टी के लोगों ने या ऊपर के लोगों ने या उप महापौर जी या पार्टी अध्यक्ष जी ने सभी ने लगातार उस विषय पर ध्यान दिया, इसमें कोई शक नहीं। और लगातार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड रहा है, मैं भी पार्षद रहा हूँ, अभी हमारे वार्ड से भाई अरुण जी पार्षद हैं, और लगातार साफ़ सफाई की व्यवस्था, लगातार सुधार हो रही है व्यवस्थाओं में। अभी स्मार्ट सिटी का काम हुआ, मैं मेरे वार्ड की बात बताता हूँ, भाई अरुण जी भी यहाँ पर खड़े हैं। हमने शहर में 2 प्रकार से निर्माण काम हो रहे हैं, एक स्मार्ट सिटी का काम है और दूसरा अमृत योजना के तहत काम किया जा रहा है। तो हमारा वार्ड अमृत योजना में आता है। हमारे वार्ड में अमृत योजना के तहत पूरा वार्ड में सीवरेज लाइन का पूरा काम हो गया है, सड़कें बराबर बनी हैं, अभी आपने बनाई है, हमारे वक्त भी बनी है, और लाइट वाइट की व्यवस्था बराबर है। आप तो बताएं सब व्यवस्था माकूल है क्या? व्यवस्था बढ़िया है? हाँ, माकूल व्यवस्था है। अब एक बात बताएं, शहर का नया खेवनर कैसा होना चाहिए भाई साहब? अब नहीं है तो शहर का नया जो आप कह रहे विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो लगातार शहर की चिंता करे, शहर की जनता से जुड़ा रहे और शहर के मुद्दों को बिल्कुल बेबाकी से उठाए और उसको जितनी मुस्तैदी के साथ उस पर निस्तारण की व्यवस्था कर सके। खाली प्रक्रिया को लिंगारोड़ नहीं करे, वास्तव में मुस्तैदी से उस काम को पूरा कर सके। मतलब ऐसा केस लेवे तो उसे जीतने की गारंटी भी देवे। देखो साहब, हमारे फतेह सिंह जी भी है, हम कभी कोई केस लेते तो ये नहीं कहते कि हम इसको जिता सकते हैं। हम अपनी तरफ से अच्छी से अच्छी पैरवी करेंगे, हमारी तरफ से अच्छा से अच्छा प्रयास करें। बिल्कुल फतेह सिंह जी। हाँ। तो आप एक बात बताएंगे, ऐसा कोई नाम आपके जद्दो दिमाग में है कि यार ये ऐसा व्यक्ति है जो शहर का चिंतन भी करता है और उसे आगे अमली जामा भी पहना सकता है, उस चिंतन को, उसकी समस्या का सुलझाना भी कर सकता है, ऐसा कोई नाम है आपके दिमाग में? भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारे माननीय गुलाब चंद जी कटहरिया जो कि यहाँ से सन 77 से विधायक रहे हैं, उनके नेतृत्व में एक से एक बढ़िया से बढ़िया कार्यकर्ता तैयार हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की जिस कार्यकर्ता को भी वो मोहरा जिसका भी वो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निश्चित रूप से उस पर खरा उतरेगा। और जैसे हमारे भाई अतुल जी चंडालिया हैं, उन्होंने, मैं इनको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैं उस वक्त यहाँ का मंडल अध्यक्ष था जब आप पार्षद थे, मैंने वास्तव में इनके वक्त में वो काम देखे, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि एक ऊपर आप जाके देखें, पानी की टंकी बनाई है, बहुत शानदार काम है। इन्होंने पानी के लेवल पर कई काम करे अच्छे। अतुल जी चंडालिया है आपके उम्मीदवार? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मेरे उम्मीदवार अतुल जी चंडालिया हैं। मैंने ये कहा कि यदि अतुल जी चंडालिया भी उम्मीदवार होते हैं तो ये भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर अच्छी तरह काम करेगा, इसमें कोई आपत्ति। मैंने ये कहा कि अभी अतुल जी का भी सर्वे में नाम आया है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जिसको टिकट मिलेगा वो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये सीट कम से कम 20 से 25,000 वोट से जीतेगी। चलिए ठीक है। 25,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने का दावा कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अभी जो लहर चली, हमारे अशोक जी गहलोत जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अभी जो विधायक के रूप में आएंगे, कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शन होंगे तब देखा जाएगा। नया विधायक का चेहरा कांग्रेस पार्टी का होना चाहिए। वो तो कांग्रेस का ही होगा कि बसपा का लाके ठुन्ना खड़ा करेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं ना कोई ऐसा नाम सुझा सकते हैं चैनल के माध्यम से? इतने जो दावेदार हैं, 35-40 दावेदार, उनमें से कौन है ऐसा व्यक्ति जो पार्टी जिस उम्मीदवार को देगी वही विधायक बनेगा? चलिए ठीक है जी। इस विषय में मैं बोलना चाहता हूँ, उदयपुर में 2,42,284 मत हैं अभी, और अधिकतम मत जो है वो कामगार के हैं, जिसको हम कहते हैं ओबीसी वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें 96 जातियों में से 48 जातियाँ हमारे उदयपुर में निवास करती है। ऐसी सभी जातियाँ अगर समुचित एक छत्र हो जाए और उनका उम्मीदवार हो जाए तो मैं समझता हूँ
कि उदयपुर में जो सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि अभी तक खोल रहे हैं। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी तक यहाँ के विधायक चाहे वह जैन समुदाय से रहे हों, चाहे वह ब्राह्मण समुदाय से रहे हों, सभी ने अच्छे काम किए हैं। लेकिन एक ऐसा, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, ओबीसी से रहे, लेकिन वो सत्ता में थे जब, अरे सुनिए तो सही, सत्ता में थे। अरे मेरी बात तो, अरे सुनिए मेरे, बोलने नहीं देते, ये बीच में टांगते हैं। सत्ता में मैंने बोला अधिकतम रहे, अधिकतम की संख्या होती है, जैसे कितनी बार विधायक रहे, तो जैन समाज और ब्राह्मण समाज। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारा 2.5 लाख के आसपास अब फिगर हो जाएगा, जो 4-10 को हमारी जो पत्रावली आएगी। अब यदि उदयपुर का अगर हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं और सभी विकास जो 50 वार्डों का चाहते हैं उदयपुर शहर का, उसमें अधिकतम जनसंख्या 52% के अधिकतम जो जनसंख्या है वो कामगार की है। वो लोग जो हमेशा कमाने के लिए घर से निकलते हैं और शाम को कमा के लाते हैं, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ऐसे में स्वतः ही उन सभी समाज को उनके लिए ये सीट छोड़ देनी चाहिए अगर सर्वांगीण विकास करना है। और ऐसा करने की अगर त्याग की भावना अगर ऐसे प्रतिनिधि में हो तो वो सबसे बढ़िया, क्योंकि ऐसा करने में मैं नहीं समझता कि राजनीति में कोई तैयार होगा। वो तो मात्र एक ही थी जो सोनिया जी थी। अब आप बात करना चाहते हैं कि उदयपुर में ऐसा कौन सा प्रत्याशी है जो चुनाव लड़े और वो काम करे। तो देखो, सुखाड़िया जी के बाद में गुलाब जी ने निसंदेह काम किया, तभी वो बार बार जनता ने उनको मत दिया। तो ऐसा व्यक्ति हो जो उदयपुर मूल का हो और उदयपुर को समझ चुका हो, जिसने उदयपुर की सामाजिक संस्थाओं के साथ, सभी के साथ सामाजिक परिवेश में काम किया हो, जिसने निचले पायदान पे भी काम किया हो, ऐसा व्यक्ति अगर उदयपुर का विधायक होगा तो सर्वांगीण विकास होगा। कौन है ऐसा व्यक्ति? देखिए, ये काम तो पार्टी के हाईकमान का है और हाईकमान टिकट नेतृत्व जो देता है उसी को हम सब कार्यकर्ता, चाहे भाजपा के हों, जनता दल के हों, कांग्रेस को, अरुण जी टैग भी हो सकते हैं। होने में सब कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारे पर्सनल सर्वे चल रहे हैं और वही सभी पार्टियों में चलते हैं। और सर्वे में अगर आज आपने 52% की बात बोली हो तो ओबीसी तो आप भी हैं। ओबीसी मैं भी हूँ, राजेश मालका जी भी हैं और ऐसे 2500 हैं हमारे, क्योंकि हमारे 36 जनों ने आवेदन किए हैं और भाजपा में भी कई लोगों ने किए हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब ऐसी जातियों को भी, कामगार जातियों को आगे लाने के लिए, उनके हित में सोचने के लिए स्वतः कह देना चाहिए कि भाई तुम ओबीसी का आदमी या कामगार, इन जनता के बीच में जो परसेंटेज है उसको देखते हुए इस बार आपको मौका दे दिया जाए। जी बोलो आप। मैं भाई अरुण जी को पहले तो धन्यवाद देता हूं कि अब आज इनकी पार्टी के महासचिव बने और वही संगठन महासचिव बने। और पर मैं इनसे क्षमा चाहता हूं कि इन्होंने जिस प्रकार से बात करी है, जब तक लोकतंत्र की राजनीति में ये अंदर का विषय हो सकता है कि आप कितना 52% और क्या है, सभी का सम्मान है, इस प्रकार की बातचीत और जातिगत आधार पर नहीं बांटना चाहिए। जातिगत आधार पर मैं बांटने का आपका व्यक्तिगत रूप से आपकी विरोध करता हूं कि इस प्रकार का ये अच्छा, और आप पार्टी के महासचिव हैं, आप खुले रूप में 52% है, 53% है, यहाँ जिसको मौका मिले वो काम करना चाहिए और सभी को साथ में लेकर करने वाला आदमी चाहिए। और हालांकि आपका अधिकार है कि आप सबको अपना अपना लोकतंत्र में अधिकार है, टिकट मांगना चाहिए, पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। महापौर है, आप उन्हें कुछ कह नहीं सकते। आज के लिए महापौर नहीं है, मैं आज के लिए महापौर, आज के लिए महापौर है तो उनको बधाई देता हूँ मैं। और जीवन में कभी जी आप बताएं। अब आप 5 मिनट का समय थोड़ा सा। मैं शुरू से, चाहे इधर के हों चाहे इधर के हों, सब जने मेरा व्यवहार, मेरे बोलने का तरीका, हर आदमी अच्छे से परिचित है। मैं 1 मिनट में, भाई मेरे छोटे हैं वो अली भाई, मैं तो पहली या दूसरी बार इनसे मिला हूँ। आप भी दूसरी बार ही मिले? हाँ, मैं भी दूसरी बार ही मिला। एक बार पोस्टर में और एक आज। इन्होंने क्या है, उधर दूर खड़े रह के बहुत बार पता नहीं क्या कब्जा, फलाना टीम जो भी इन्होंने बोला। अब उन्होंने किसके लिए बोला मुझे नहीं पता, पर मुझे यूँ लगता है कि ये कांग्रेस में शायद नहीं 100% अशोक गहलोत जी के लेवल के नेता तो शायद नहीं है ना। अशोक गहलोत जी ने आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के लिए क्या बोलते हैं, गुलाब चंद जी कटारिया को वो क्या मानते हैं, गुलाब चंद जी के कटारिया जी के ईमानदारी और चरित्र की वो कसमें खाते हैं, तो ये मेरे छोटे भाई अली को जाके देखना चाहिए।
फिर अली ने वापस एक और बात बोली कि कब्जे नहीं कब्जे, ये कब्जे। तो अली भाई, आपको आपके वार्ड के लोगों ने जिता के भेजा, तो 4 साल का समय आप रोने में जाया नहीं करते कि मेरे वार्ड में सफाई नहीं हो रही है। आप वो कब्जे बताने चाहिए थे आपको लोगों को कि भाई इन्होंने ये कब्जे किए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए हैं, किसने किए हैं, इसने किए हैं। तो सबको 4 साल दिए हैं सर, आपने तो सिर्फ आप तो कचरे के लिए आप परेशान हो गए। अब रही अतुल चंडालिया की बात, अतुल चंडालिया ने जितना सम्मान मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है उतने ही अरुण जी बैठे हैं। आप अरुण जी से पूछ लेना कि मैंने कभी भी कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि गुलाब चंद जी कटारिया ने हमको ये सीख दी कि चुनाव जीतने के बाद आप उस पूरे वार्ड के पार्षद हो, सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। एक बार इतनी बढ़िया बात मुझे एक बार ताली बजा दे। यही अरुण भैया है, यही अरुण भैया है। जब इन्होंने गुलाब चंद जी कटारिया साहब से, जब गुलाब चंद जी कटारिया आए थे, यही अरुण जी हैं। और मैं इनको आज धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने गुलाब चंद जी कटारिया साहब को ये कहा कि भाई साहब, अगर आपने अतुल चंडालिया जैसा पार्षद अगर इस वार्ड में नहीं दिया होता तो आज इस वार्ड नंबर 1 का इतना कायाकल्प नहीं होता। मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने इतनी बड़ी बात एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के बाद इन्होंने मेरे को कही। अब रहे अली भाई, हमारे प्रशांत भाई और ये जितने भी हैं, मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं, इसका आप जवाब दे सकते हो तो आपको देना चाहिए। जो पार्टी को बोलूं आप बताओ, जिसकी इनकी इच्छा हो, जो मैं तो चाहता हूँ कि 3 जनों का नाम ले, आप तीनों ही आगे आ जाएं, जो उसका जवाब देना चाहे वो आप जवाब दे दीजिएगा। देखो जनता का मंच है और जनमंच के माध्यम से आज अगर सवाल का जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। इनकी सारी बात का जवाब दिया। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ, पूरे भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जिसके अंदर डीजल के, पेट्रोल के भाव सबसे ज्यादा है? पहला सवाल। एक-एक करके जवाब हाँ पूछो, आप बताओ। बताइए। मैं इसका उत्तर ऐसे देना चाहता हूँ, जो सरकार, सुनिए पहली बात, जिस सरकार ने हमें सपने दिखाए कि हवाई जहाज और हवाई चप्पल के, एक मिनट, अरे मैं जवाब पे आऊँगा, नहीं जवाब पे आऊँगा प्लीज, जवाब पे आ रहे हैं, जवाब पे आ रहे हैं। अरे मेरी बात सुनो, 3 रुपए, सुनिए, अरे सुनिए भाई, 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अगर 20 रुपए का हो जाए, कोई व्यक्ति यदि हवाई जहाज, एक मिनट रुको, अरे मैं उसी पे आ रहा हूँ। अरे हवाई जहाज हो, रेलवे, अरे या तो मेरे को जवाब दे, सुनो, चलो देखो मैं बड़े की जगह बड़े करूंगा। ये पेट्रोल डीजल पे पूछ रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल जब 120 रुपए प्रति बैरल था, 120 रुपए, $120 प्रति बैरल जिस जमाने में फ्यूल की प्राइसेस थी, उस समय भी हिंदुस्तान के अंदर 60 रुपए से ऊपर कभी नहीं गया। आज 60 रुपए, 40 रुपए बैरल पे पेट्रोल डीजल है, पर 120 रुपए में देश में बिक रहा है। तो ये मोदी सरकार से हमारा सवाल है कि भैया आप अपना वेट, आप अपना टैक्स कम क्यों नहीं करते हो? आप अपना टैक्स कम करो। मनमोहन सिंह जी के समय में जब $120, इनका सवाल क्या था? इनका सवाल है, राजस्थान सरकार ने तो अपना टैक्स कम किया है। अभी सुनो, अरे मोहन जी ये सेकंड, अभी हमने कांग्रेस के राज में लाइट का बिल सबसे कम आता है। उसका जीता जागता उदाहरण बताऊं? लाइट ही नहीं है ना? लाइट का बिल व्यापारी आदमी को पूछो, सुखेर जाओ, कल्लड़वास जाओ, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनके पास जाओ, होटलों में जाओ, एक बार जाके 4 साल पूरा। अरे क्या भैया, अमेरिका में बारिश हुई तो खेती यहाँ अच्छी कैसे हो जाएगी? कुछ बात
कुछ बात ऐसी करनी चाहिए। अभी ये बात करते ना, ये गरीबों की बात करते हैं ना, ये गरीबों की बात करते हैं ना। अब्दुल भाई मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके क्वेश्चन को हमने सुना, आपके क्वेश्चन को हमने सुना, आपके क्वेश्चन को हमने सुना, आप हमारे क्वेश्चन का भी आंसर दो। आप इतना हाउल्ला क्यों करवा रहे हो? शांति से, जब हम आपकी बात शांति से सुन रहे हैं तो आप भी वही सुनो, आप में कितनी क्षमता है वो मुझे पता है। अभी आपने क्या बोला कि वार्ड नंबर 3 के पार्षद हम 4 मुद्दों पे चुनाव लड़े, उसमें आपने सबसे बड़ा मुद्दा क्या बताया पता है आपको? हम टूरिज्म बढ़ा देंगे। पार्षद टूरिज्म बढ़ा देता है। एक सेकंड, अब मैं अतुल भैया की बात का जवाब देना चाहता हूँ। अतुल भैया को पता ही नहीं होगा क्योंकि अतुल भैया कभी 5 स्टार होटल से कभी गए नहीं होंगे। उदयपुर में जो घूमने आता है हर तरीके का। अतुल भैया मैं आपकी बात का जवाब दूं? अगर आपको सुनना चाहते हो, आप सुनना चाहते हो तो मैं उसका जवाब दे दूं। पहले भैया आप सुनना चाहते हो तो जवाब क्षमता रखो। आप मेरे को जब से मिले हो, जब से मैं इस वार्ड 3 से चुनाव लड़ा हूँ, आप एक ही बात कहते हो, बड़ी गाड़ी में क्या करूँ? घर की सारी गाड़ियां भेज दूं। जिस दिन सुनो, मैंने उस दिन भी आपको जवाब दिया, फिर आपको जवाब दे रहा हूं। जिस दिन सुखेड़ से आपने घर तक 600 बार पैदल आ जाओ ना, उस दिन अतुल चंडालिया की बराबरी करना, उसके पहले अतुल चंडालिया बराबरी मत करना। आपने सुनो मेरी बात, इसलिए ऐसी बातें मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी मत करा कर मेरे भाई, अच्छी बात नहीं है। चलो अब आप बताओ, आप सुनो, आप बात करते हो गैस की। हाँ ले लो, चलिए बता। देखो अतुल भैया ने कहा कि टूरिज्म की बात कर रहे हो, इन्होंने बात करी, आपने बड़ी गाड़ी की बात बोली इनको। ये उस चुनाव में जब बोली थी, जब उस बात में बोली थी, क्योंकि इनका 3 बार पार्षद इनके रहे थे, 3 पार्षद इनके रहे थे सुखाड़े सर्कल में। उस समय आलम ये था कि बाइक पार्क करने का जगह नहीं थी। आज आप जाइए 4 व्हीलर पार्क हो रही है। मैंने उस समय अतुल भैया को बोला था कि आप कभी सुखाड़े सर्कल पे जाके पर्सनली खड़े रह के कभी चाय भी है वहाँ पे। ये मेरा वर्ष था उस समय, आपने अपनी महंगी गाड़ियों से उतर के वहाँ पे चाय भी। या तो अगर आप बात पूरी करने दो, आप बात पूरी करने दो। अब मैं बताना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा? सुखाड़े सर्कल पे बेचारा टूरिस्ट 100 रुपए में पेट भरता है। आप स्ट्रीट फूड की बात कर रहे हो। सरकार झंडे रुकवाती है, हमारे झंडे रुकवाती है। आपकी सरकार क्या निकम्मी सरकार की बात कर रहे हो? झंडे रुकवाती है, गरीबों की खाओ गली बंद करो। इजाजत ये बात आप है ना, सुनो ऊपर की बड़ी बातें करते हो। भैया देखो, जनता के पास आज अपन क्यों इकट्ठे हुए? आज अपन बंद करो, टीआरपी ऐसे बनने से मतलब नहीं प्रोग्राम यार जनता से किसी से पूछा ही नहीं आपने? आपके साथ आदमी आए मैं 5, सुनो, अरे कोई बात निवासी है 200, तो आप किससे सवाल? एक मिनट, मेरा एक सवाल जैसे इन्होंने पूछा मुझे पेट्रोल के, ठीक है, देखो सत्य को स्वीकारना चाहिए, ठीक है ना। मैं कोई आप में खूबी है, यही सत्य को। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जनता हमारी सारी है, नहीं मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। संविधान की रचना आज़ादी के बाद, उसमें सारे अमिट चीज जो अभी इंडिया शब्द पर जो टिप्पणी है, क्या जनता चाहती है कि फिर से 500 के 1000 के नोट के लिए लाइन में लगे, वैसे हमारे पासपोर्ट के सभी चीज़ों में बदलाव के लिए हम संविधान में इस परिवर्तन को क्या सहन कर पाएंगे? क्या जनता का करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इन लाइन में लगने से खर्च नहीं होगा? क्या सरकार ने संवैधानिक कंपनियों का दुरुपयोग नहीं किया? क्या ऐसे उपक्रम नहीं बेचे जिसका हम बरसों से संरक्षण कर रहे थे? उदयपुर में ऐसे उपक्रम नहीं बिके? आज आप हवाई अड्डे में जाते हो तो सुरक्षा के नाम पे वहाँ चेकिंग नहीं, और पहले जब सरकारी उपक्रम हुआ करता था तब उसकी सुरक्षा के उपक्रम। तो ये सभी जो परिवर्तन हो रहे हैं, इस पर लोकतंत्र में जो कुठाराघात हो रहा है, क्या हम इसको देखते आ रहे हैं या देखते रहेंगे, या भविष्य में इसी तरह इन योजनाओं का समर्थन करते रहेंगे जिसमें हमारे सरकारी उपक्रम बिक जाए? इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इंडिया का नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी, और क्या उससे जो 500 का नाम तो इन्होंने बदला है, नाम तो मैं यही कह रहा हूँ। एक सेकंड, अरे ये क्या
ये लॉर्ड माउंटबेटन के पोते हैं क्या? हम नहीं कह रहे, हम तो ये नहीं बोल रहे हैं। तो फिर इन्होंने कैसे चेंज करा भारत का नाम? पहले तो ये बता। इन्होंने चेंज करा, अभी इन्होंने दल बनाया मोदी को हराने के लिए। इंडिया नाम से दल बनाया, हमने थोड़ी कराया। 28 दल मिलकर बनाया इंडिया। हिंदुस्तान नाम क्या कर रहे हो? बात क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान नाम को इंडिया अंग्रेजों ने बदला ना, या क्या अंग्रेजों के रिश्तेदार है क्या? अंग्रेजों ने बदला, इन्होंने क्यों रखा? ये हिंदुस्तान में भारत की टीम खेलती है पीछे इंडिया लिखा स्पेस पे जो भी यंत्र जो भी, अरे एक मिनट, मैं आपसे सवाल, तो उन पे इंडिया क्यों लिखा होता? भारत के नोट पे इंडिया क्यों? पासपोर्ट के पर इंडिया क्यों? निर्वाचन आयोग के वोटर आईडी पे इंडिया क्यों? ये मैं इन्होंने चाहिए, हम समर्थन में है। पासपोर्ट पे तो भारतीय गणराज्य लिखा रहता है, न कि इंडिया लिखा रहता है। ऐसा है कि ये क्वेश्चन जो भारत का शब्द है, ये यहाँ के वार्ड के जहाँ पर आए ना, इनका हमारा लेवल नहीं है। तो फिर पेट्रोल इनका लेवल कैसे हुआ? अब सुनो, क्वेश्चन इन्होंने पूछा। अरे लेवल का क्वेश्चन आपने अरे सरकार इनकी है ना, राजस्थान की सरकार कम करेगी ना वो। भाई क्वेश्चन क्या किया? अरे इन्होंने क्वेश्चन क्या किया कि इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोल के भाव किस राज्य में है? राजस्थान में। ये दो क्वेश्चन मेरे हैं, अतुल भी आप दो क्वेश्चन मेरे शांति से सुन लेना। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। मैं आपके क्वेश्चन आंसर पूछने आया हूँ क्या? तो आप जो बता रहे सामने वाले का जल्दी पूछो, जल्दी। ठीक है, आप ये बता रहे उदयपुर में सबसे ज्यादा ड्रग्स कब मिली है? गुलाब जी भाई साहब के राज्य में मिली। लकड़वास में 16 में जो फैक्ट्री पकड़ी थी 3000 करोड़ की, ठीक है, उस पर आज दिन तक कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हुई। ठीक है, आप ये बात करो कन्हैयालाल मर्डर कांड हुआ, उसमें सबसे पहले कार्रवाई उदयपुर में हुई, 4 घंटे में कार्रवाई। ये चीज बताओ। ठीक है, आप दो चीजें जमा बताओ। एक बार का जवाब ले लो। मैं अतुल जी के लिए एक ही बोलना चाहता हूँ। अरे पहले भैया मैं है ना, सबके सामने स्वीकार करने में मेरे को कभी कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होती। मेरी शिक्षा है 12वीं तक। ना तो मैं IPS हूँ, ना मैं IAS हूँ, ना मैं IG बन पाया, ना मैं DG बन पाया, और ना मैं गृह मंत्री बन पाया। तो आपने ये जो ड्रग्स, पुलिस, ये जितनी भी बात करी, इस सारी चीज़ों का जवाब देने का एलिजिबल मैं नहीं हूँ। मैं आपको उदयपुर की बात कर सकता हूँ, राजस्थान की बात कर सकता हूँ। आप मेरे से पूछना चाहते हो ना, अब आप मेरे को बताना, अशोक गहलोत जी ने पूरे विश्व में एक कीर्तिमान बनाया। उस कीर्तिमान के लिए आपको भी ताली बजानी पड़ेगी। वो कीर्तिमान है पेपर चोरी वाला। अब इसमें जवाब दो कि पेपर चोरी वाला क्या हुआ? वही मुख्यमंत्री, आप बात करोगे ना, वही मुख्यमंत्री, वही राजस्थान के गृह मंत्री। अब आप मेरे को जवाब दे दो, इसलिए अपन वही क्वेश्चन की बात करें। पेपर चोरी कांड में जो हुए 21 हुए, उनमें से सब में जमानत हो गई। इसका भी जवाब दे। उन पेपर, इतने सारे युवाओं के साथ कुठारा घाट हुआ, कितने सारे युवाओं की तैयारी करने के बाद हुआ, उसमें जमानत हो गई, जमानत ले ली। और सुना, राज्य सरकार ने जयपुर बम ब्लास्ट वालों के लिए वकील कौन आया उनका? कपिल सिब्बल। ये क्या है? जवाब दो। एक मेरा जवाब है कि मेरे को तो सब छोड़ दो। मेरे क्षेत्र में अगर अतुल चंडलिया साहब थे, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन अतुल चंडलिया साहब थे, उन्होंने मेरे एक कहने पे, एक फोन पे आए और एक काम कराया। क्या कराया? रोड का काम, घर की अगर नाली की कोई प्रॉब्लम हुई, कोई भी काम हुई, अतुल चंडलिया साहब को एक फोन किया, भाग के आए। मतलब इन्हें वोट दोगे आप? बिल्कुल नहीं। एक चीज है कि अगर ये खड़े होते तो मैं तैयार हूँ। आप तैयार हो? मैं तैयार हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन इनका काम देख के मैं तैयार। विधायक की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूँ। विधायक में होगा तो अगर विधायक में आएंगे तब भी देखेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा काम किया है। चलिए अब एक बात बताएं,
आप भी क्षेत्रीय पार्षद हैं जी। आप एक बार बताएं, आपके यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं और क्या आपके कार्यों से संतुष्ट है क्या 4 साल के कार्यकाल से आप अपने? सर्वप्रथम तो मैं उदयपुर न्यूज़ को और मयूर जी आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, जो आप हर जगह जाके ये कार्यक्रम करवा रहे हो। अब आप क्वेश्चन पूछिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा। पूछा ना मैंने। हाँ, मेरे आपके कार्यों से संतुष्ट है क्या? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है ये, छठा बोर्ड, और उस छठे बोर्ड के अंदर में एसटी कैंडिडेट का पार्षद बना हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पहली सीट मैंने निकाली है एसटी की, यहाँ से ये पहली सीट निकाली है। और मेरे वार्ड में अतुल चंडाले जी ने बहुत सारे काम कराए, उसके बाद उन सारे काम को अवेयर के मैं कर रहा हूँ। हर जगह सफाई का ऑटो जा रहा है, हर जगह नाले साफ हो रही है, सब काम हो रहे हैं, लाइटें वगैरह सब कुछ काम हो रहा है। सब बढ़िया। शहर का विधायक कैसा होना चाहिए? अब ये तो बताना उचित नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी हमारी है, हमारी जो कोर कमेटी बैठी की राजस्थान, क्यों नहीं वोट देना उचित है? वोट तो देंगे उचित। तो फिर आपके मन की भावना बताना उचित क्यों नहीं है? मन की भावना कैसे बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी हमारे जो 11 नाम पैनल में गए हैं, और जो हमारी पैनल में से तैयार होकर जो आएंगे, सर्व समिति से जो नाम आएगा उसके पीछे हम काम करेंगे। और यही हमारी भारतीय जनता पार्टी समिति हमारे को सिखाती है, ये सिखाती है, यही सिखाती है। हम इतने पीछे जाएंगे। अरुण जी, मेरी हाथ जोड़ के विनती। हाँ 2 मिनट मैं थोड़ा सा बोलना बड़ा। मैं कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता भाई यहाँ है, उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज आप सवाल बड़े प्रिपेयर, आप समझे नहीं ना, ये क्या व्यक्तिगत जब आरोप लगाते ना, तब मन में बहुत पीड़ा होती है। मैं ऐसी कोई बात इनसे करने वाला ही नहीं था, पर इन्होंने, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, जिन्होंने 50 साल तक अपने सफ़ेद कपड़ों पे एक दाग नहीं लगने दिया, उनके लिए उलझुल बातें अगर करेंगे तो फिर ये मेरे से सवाल ही सुनते जाएंगे, इनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब दे पाएंगे? इनको पूछो। इनके मंत्री परसों अपने सरकार के खिलाफ मंत्री होते हुए लाइटें नहीं आ रही है तो धरने पे बैठे। पूछ लो बैठे या नहीं बैठे? बैठे हैं क्या? ये बहुत लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जहाँ एक और विपक्ष नहीं होने की वजह से इंदिरा जी ने बैठा के वाजपेयी जी को चुनाव लड़ाया। उसी तरह मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई साहब ने अभी, जैसे अतुल भाई ने कहा कि ये रो रहे थे कि कचरा कहाँ है, मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि भाजपा के जो 44 पार्षदों में 3 गुट में क्यों एक दूसरे पे रो रहे थे कि मुझे बनना है, मुझे बनना है। अभी आपने देखा होगा छोगालाल जी से किस तरह से रुष्ट होकर किधर किधर घूम रहे थे। हमारे मनोहर जी चौधरी साहब किधर रुष्ट है? अरे नहीं सुन, अरे मेरी अभी अब बात रही मैं उदयपुर की बात कर रहा हूँ, उदयपुर की। कौन मेरी बात सुनिए। ये मुझे पूछ रहे थे कि पुलिस वाले कहाँ गए? मैंने कह दिया, वाले आज तक आपके, अरे मैंने कहा लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हमें अपने जनता के, आप लोगों ने जाने दी क्या? आपको ये बताओ, इसका जवाब दो कि लाल तो इसका जवाब मैं देता हूँ। देखो, लाल डायरी कहाँ गई? अरुण जी बताए, लाल लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसे मीडिया कहते हैं, वो इतना एक्सपर्ट है, लाल पीली नीली भी निकाल के ले आए। तो क्या ये लाल डायरी उन्हें नहीं मिली होगी? तो ऐसा कुछ नहीं था, वो मिथ्या थी, वो मिथ्या थी। सुनिए, वो मिथ्या थी। ये कह रहे हैं कि वो मिथ्या थी, तो एक मिनट रुको। यदि वो मिथ्या थी तो राजेंद्र गुड़ा को विधानसभा में पटक के मारा, वो रोया और उससे लाल डायरी क्यों छीनी गई? नहीं बोलते, यदि मिथ्या थी तो क्यों छीनी? वो मिथ्या थी तो मारा क्यों? मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा जी के राजेंद्र जी राठौड़ क्या कहते हैं, उनको किस शब्दों से उपयोग करते हैं, और वो किस को मारते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं सुन सकते हो, उल्टे सुल्टे जवाब देते हैं। ये सबूत दिखाता हूँ अभी, आज कैमरे के माध्यम से आज सबूत दिखाता हूँ कि इनके पार्षद भी कितना पीड़ा में है। ये छोगालाल जी ने लिखा है ग्रुप के ऊपर, चंबल नदी के दोनों किनारों पर शानदार खूबसूरत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा काश हमारी आयत नदी को भी कोई देखता, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिया हुआ, कुछ नहीं पत्थर लगाए। ये किसने लिखा? हाँ, क्योंकि पीड़ा है। अरे ये तो सरकार का काम था, सरकार 25 साल से विधायक कौन है? 25 साल से उदयपुर से आगे बढ़ाओ। सरकार
आप जवाब दे रहे कि 25 साल से आयड का झुंझुना पकड़ा के रखा है, क्या काम किया? क्यों पकड़ा है झुंझुना 25 साल से? कोई झुंझुना नहीं पकड़ा है। एक मिनट, किसने का झुंझुना पकड़ा? अरे किसने का झुंझुना पकड़ा है? जाके जो काम हो रहा है, काम चल रहा है, आयड नदी में काम चल रहा है। 5 साल में रिवर अगर गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने अगर झुंझुना ही पकड़ाया होता, अरे एक बार जीत के तो बताओ, अरे एक बार उनसे जीत के तो बताओ, तो पता चलेगा, जीत के तो बताओ। अगर झुंझुना पकड़ाया होता, अगर झुंझुना पकड़ाया होता ना, तो ये छठा बोर्ड ऐसे नहीं बनता, ये छठा बोर्ड ऐसे नहीं बनता अगर झुंझुना पकड़ाया होता। और गुलाब चंद कटारिया, अरे गुलाब चंद कटारिया 4 बार नहीं जीतता कंटिन्यू, विकास क्यों नहीं किया? हो रहा है विकास कितने का? अरे 7 साल से रुक गया। एक सरकार तो आपकी है ना, अरे सरकार तो आपकी है, होगा नहीं नीचे पौधे बांटने से कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा। चलिए इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। तो जनता दरबार के माध्यम से आपको बताया कि किस तरह से जनमंच के माध्यम से आपने जाना कि क्या क्या समस्या है कि और कौन होना चाहिए शहर का खेवनहार, शहर का एक भाग जो अपने सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है, वहाँ की जनता और जनप्रतिनिधि कैसा खेवनहार चाहते हैं आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से सुना। और एक बार मैं सभी से चाहूंगा, क्योंकि महाराणा प्रताप स्मारक भी यहाँ, तो एक बार महाराणा प्रताप की जयकारा करके महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की। तो कार्यक्रम मेवाड़ का एक ही राजा, मेवाड़ का एक ही राजा, मेवाड़ का एक ही राजा, काली माता की, भारत माता की। चलिए तो कल फिर किसी चौराहे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।